हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि गाइस आपको पता ही है, आज मम्मी जाएंगे थायराइड के लिए ब्लड सैंपल देने। तो उसकी रिपोर्ट का तो कुछ वो है ही नहीं, क्योंकि थायराइड के लिए और ब्लड सैंपल देने मम्मी जाएंगे। तो गाइस मम्मी पूरा प्रोफाइल ही अपना करवा रहे हैं चेक। और मम्मी को वैसे ये हर 3-3 महीने में अगर मम्मी करवाए ना, तो मम्मी को खाली एक ही ब्लड टेस्ट करवाना पड़े। वो मुझे पता नहीं है क्या होता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो इसलिए मम्मी को ये प्रोफाइल पूरी चेक करवानी होती है। कभी गाइस ध्यान से निकल जाता है मम्मी के, और कभी गाइस मम्मी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि एकदम से ध्यान उतर जाता है और मुझे भी नहीं ध्यान होता। और जब ध्यान आता है मम्मी को कहते हैं, तो मम्मी कहते हैं आज जाऊँगी कल जाऊँगी। इसी चक्कर में टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। 3 महीने में बहुत कम होता है जो मम्मी करवाते हैं। इस पीकू उठ चुकी है और उठ के नहा के ये कर रही है नाश्ता। और आज ये नाश्ता कर रही है 1 बजे। नहा तो ये बहुत पहले ली थी, मतलब 12:30 बजे ये नहा ली थी, पर चाय पीनी है इसको। कह रही मम्मी चाय बना दो। और आज इसका चाय पीने का मन था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चाय बना देते हैं। नहीं बनाती तो ये रोने लग जाती है, और कुछ खाती है फिर वो भी नहीं खा पाती। अभी तो ये ब्रेड मक्खन खा रही है। वैसे ये खाती नहीं है, कम ही खाती है इसको। अभी ये नाश्ता करती है और बाल्टी में बैठ के नहाई है ये बहुत देर तक। इसको कह रहे हैं आ जाओ बाहर, तो कह रही है मैं स्विमिंग पूल में नहा रही हूँ। है ना पिकू? किस में नहाई है? स्विमिंग पूल में। तो चलो आप कर लो नाश्ता, ठीक है। तो नहा धो के तो ये कब से रेडी हो गई थी, पर पौनी नहीं बनवाई थी। और अभी इसने पौनी बनवाई है, देखो पौनी दिखा रही है आपको अपनी, है ना। तो पौनी इसने बनवाई है। जब मैंने इसे कहा है कि चल दीदी को लेने चलेंगे, तो फटाफट से इसने अपनी पौनी बनवा लिया। वरना ये अभी पौनी बनवाने में ही बजा देती है 4। जब ट्यूशन का टाइम होता है ना, फिर फटाफट पौनी बनवाती है। और देखो कैसे कर रही है गाइस, कैसे कर रही है ना। ओ ये कौन सा मुँह बना रहे हो आप? तो अभी होने वाला है रूही को लाने का टाइम, और ये इसलिए तैयार हो गई है। आज अपनी दीदी को लेने पिकू जाएगी। कहाँ जाएगी पिकू? दीदी को लेना। दीदी को लेने चले। अब बोल दो चलो। गाइस रूही लग गई है अपनी पोट्री टॉय से खेलने। ये जो कुम्हार के पास होती है ना मटका बनाने वाली, वो जो चाक होता है और कुम्हार जिससे मटके गमले ये सब चीज़ें बनाता है, वो रूही के पास है। ये इसके बर्थडे गिफ्ट है जो हम लेके आए थे। और गाइस देखो इससे बन कुछ नहीं रहा है, बस ये मिट्टी इसके साथ ही आई थी। और देखो ये बना रही है। क्या बना रही है रूही? देखो अब ये बस इसको कुछ नहीं आएगा, ये बन ही नहीं रहा है। चलो बनाओ। बनाओ फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। फटाफट बनाओ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये देखो है तो सेम वैसे ही, पर इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ऐसे नहीं बनेगी। और ये देखो ये रूही बना रही है। चलो रूही। गाइस चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, और ये लेके आए हैं पापा फैन, और रस भी लेके आए हैं। और इसे देखो, ये देखो कैसे मार रही है। नहीं दीदी है, बड़ी दीदी है, ये रूही को मार रही है। बड़ी दीदी है, ये ना नहीं मानती। ट्यूशन से आते ही लड़ रहे हैं। मेरी मार देगी। ये रखी है रोटी। ट्यूशन से आते कह रही है मम्मा मुझे भूख लग रही है, तो मैंने इसे खाना डाल के दे दिया। और खाना पूरा भी नहीं खाया, ऐसे ही आधा खाना खा के छोड़ दिया। और अब ले लिया इसने आइसक्रीम। देखो ये आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी, अब खाना छोड़ के और खाने लग गई है आइसक्रीम। इसके आगे कुछ नहीं है, जो इसको चाहिए तो वो चाहिए। ये ऐसी लड़की है ये। मम्मी ब्लड टेस्ट भी करवा के आ गए हैं, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मम्मी डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं। अब पूछते हैं मम्मी से कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो मम्मी क्या बोला डॉक्टर ने, अब आप बताओ। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट शाम आज निकल आई रिपोर्ट की। अच्छा, के बारे में बताया कि आपको सामने पित्त की थैली में स्वेलिंग आई है। पित्त की थैली में स्वेलिंग आई हुई है। और
और आपके स्टोन भी बताया है ना। कौन सा है? स्टोन है मम्मी के। स्टोन तो मम्मी के काफ़ी टाइम पहले से मैंने आपको बताया भी था। और अब मम्मी को डॉक्टर ने सिजेरियन के लिए भी बोल दिया है और कह रहे हैं कि हो सकेगा तो 2 जगह से ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, पथरी खिसक जाती है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है। और मम्मी बता रहे हैं अभी अपनी हेल्थ सही करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। और कुछ टेस्ट भी बोले हैं डॉक्टर ने, जैसे कि ईसीजी और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। अगर अभी करवाते हैं 2-4 दिन में तो यही वाला अल्ट्रासाउंड चल जाएगा, और थोड़े दिन बाद में कराते हैं तो वापस कराना पड़ेगा। और काफ़ी सारे टेस्ट और भी हैं। और थायराइड तो मम्मी को, थायराइड भी पहले से ही है मम्मी को। और अभी मम्मी ने पूरा कंप्लीट जो होता है ना, क्या बोलते हैं मम्मी इसको, TSH प्रोफाइल, वो करवा के आए हैं मम्मी। ये 3 महीने के अंदर मम्मी को कराना होता है, पर कई बार मम्मी भूल जाते हैं, कई बार जा नहीं पाते। और अभी ऑपरेशन की भी कह रहे रहने देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में करवा लेंगे। अब ये कोई खाने की चीज़ थोड़े ना जो नहीं होगी तो बाद में करा लेते। तो मम्मी को कहा है कि करा लो, तो मम्मी कह रहे हैं जैसे ही कंडीशन थोड़ी ठीक होती है फिर ऑपरेशन कराएंगे। और ऑपरेशन उन्हीं डॉक्टर से कराएंगे जिनसे मम्मी पूछ के आए हैं। हम वहीं जाते हैं उन्हीं डॉक्टर के पास, अच्छे हैं, मम्मी को काफ़ी टाइम से जानते हैं। और उनकी जो वाइफ है वो गायना है। जब पीकू थी, मैं प्रेग्नेंट थी पीकू के टाइम पे, तो मैं उन्हीं के पास चेकअप करवाने जाती थी, उनकी वाइफ के पास। तो मम्मी को पहले से भी जानते हैं, दीदी और के टाइम से मम्मी दीदी औरों को भी लेके जाते थे, तो इसलिए मम्मी को उन डॉक्टर पे ज़्यादा भरोसा है और अच्छे भी हैं डॉक्टर। तो गाइस चलो, रिपोर्ट भी आपको बता दी है। और अब जो मम्मी ने थायराइड चेक कराया वो तो थायराइड ही है, दवाई डॉक्टर लिख के दे देंगे। अभी मम्मी को कराते हैं आराम। और अभी हल्का फुल्का मम्मी के पेट में दर्द है स्वेलिंग की वजह से। जब स्वेलिंग प्रॉपर उतर जाएगी तो देखते हैं। देखो गाइस, ये भी आ गई है, ये अपनी शरारती बच्ची। चलो, मेरे को भी लो वीडियो में और इसको प्यार करना। जब मैं बोलती हूँ ना इसकी शरारतें नोट करने के लिए, कैच करने के लिए, तो ये नहीं करवाती। और ये अभी देखो प्यार कर रही है, कुछ कुछ बोलती रहती है। और ये देखो फेस देखो इसका। किसने खाना खा लिया? इनने किन्ने? नाम तो क्या है उनका? भगवान? कौन से भगवान? ओ लगे। तो चलो गाइस, इसकी मस्ती देखो, ये देखो, ये देखो, ये कभी एक जगह नहीं बैठती। देखो गाइस, ये रूही, सॉरी रूही का नाम आ रहा है, पीकू बैठ गई है खेलने। और ये देखो, ये पापा भी बैठे हैं इनके साथ। पहले पापा प्रियांश को खिला रहे थे ना, बच्चे को होता है ना कि मेरे दादू है मेरे साथ खेले, और इसके साथ पापा खेल रहे थे ना, तो गुस्सा होकर बाहर आ गई मेरे पास, कह रही मेरे साथ नहीं खेल रहे दादू, ये मेरे दादू हैं, प्रियांश के दादू नहीं है। फिर पापा ने कहा आजा मैं तेरे साथ भी खेलूँगा। फिर पापा देखो अब वापस बैठ गए इनके साथ खेलने। अब दोनों आराम से खेल रहे हैं। तो गाइस, चावल मेरे बनके तैयार हैं और ये छोले की सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। और दूध भी मैंने एक तरफ उबाल लिया है, गर्मी बहुत हो रही है तो सीधा सिंपल खाना छोले चावल बना लिया। और अब कर देते हैं सर्व। बच्चे खाएंगे तो बच्चे, नहीं तो पापा को बोल देते हैं, मम्मी और पापा को डाल देते हैं खाना। फिर हो गया सारा काम कंप्लीट। हम तो बाद में ही खाते हैं जब रूही के डैडू आते हैं। तो चलो गाइस, कर देते हैं पापा को सर्व। पहले पूछते हैं पापा से खाना खाओगे, तो डाल देते हैं पापा को खाना। गाइस, रूही के स्कूल शूज़ हो गए थे थोड़े छोटे, तो आज हम गए थे रूही के शूज़ लेने। और रूही के शूज़ लेने गए ना, तो पीकू भी हमारे साथ चली गई। और मार्केट में जब हम गए तो पीकू कहती है अपने डैडू को, डैडू मेरे को ये दिला देना, कोई टॉय बोल रही थी कि ये दिला देना। तो उसके डैडू बोल रहे हैं मैंने तेरे को कहा था ना कि मैं ये नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि वो मार्केट जाती है ना कभी भी हमारे साथ, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसको घर से ही समझा के लेके गए थे कि अभी नहीं दिलाएंगे, बाद में दिलाएंगे और जिद मत करना। तो जिद कर रही है। जैसे उसके डैडू ने बोला कि ये फिर तू मांग रही है ना सामान, तो कह रही आज मत दिलाना, आज तो सैटरडे है, मैं तो कह रही हूँ कल दिला देना। तो गाइस देखो, उसकी बातें ऐसी है ना कि अगर बताएं ना तो ऐसा लगेगा कि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, पर वो खुद बोल रही है। और फिर अभी खाना खाए, लंच डिनर कर रहे थे हम, तब अपने डैडू को कह रही है मेरे लिए ना एक साड़ी ला देना और चूड़ी ला देना और बिंदी भी ला देना, झुमके भी ला देना, मैं साड़ी पहनूंगी। और मेरी नौसपिन के हाथ ला कह रही ऐसे भी ला देना। तो गाइस, ऐसी ऐसी बातें वो करती है। और आज वो नीचे ही सो गई है, अभी उसके डैडू उसे लेके आएंगे तो
तो आज की इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।